बट इट इज नॉट फॉर ऑल सिस्टम, ये सबके लिए भी नहीं है। आपको तो यहां तक फंसा है कि भाई ईमानदारी से रहना है, ये बिजनेस मुश्किल ही नहीं अलग है, लेकिन ये सबके लिए भी नहीं है। क्योंकि डिएक्शन में 3 तरह के लोग ज्यादा आते हैं। पहला व्यक्ति क्या होता है, वो क्या सोचता है, इट इज अ मैजिकल जादू समझते हैं ना। उनको क्या लगता है, पहला व्यक्ति, कितने तरह के व्यक्ति आते हैं, 3 तरीके का। नोट कीजिए, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। अगर नोट कमाना है तो नोट बनाना सीख लीजिए। 3 तरीके के लोग ज्यादा आते हैं। पहला व्यक्ति क्या सोचता है, ये मैजिकल, इसमें करना कुछ नहीं है, 5 रुपए का मोहर लगाना है, फॉर्म, पैसा आना शुरू। उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि जैसे गांव घर में आपने देखा होगा, कलकत्ता से, बंगाल से, किसी अलग अलग देश से आते हैं लोग, जो गांव में 100 का 200 बना देते हैं। जादू समझ में देखे होंगे आपने, सर्कस में, रास्ते वास्ते में बना देते हैं, 500 का 1000 कर देंगे। तो जो नहीं समझ पाता देता, यार वो तो 500 का 200 कर दिया, 500 का 1000 कर दिया, ऐसे बोलता है। तो उसका कंसेप्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोगों को हमने देखा। तो अगर सोचो, वो आदमी 500 से 1000 कर सकता है, 1000 से 2000 कर सकता है, तो भीख मांगने बंगाल से क्यों नेपाल में आया? जब वो जादू से पैसा डबल कर देता है तो घर पर बैठ के डबल करे ना। नेपाल कपिलवस्तु में क्यों आया बंगाल से? वो क्यों आया? कि वो सब एक अंतर्यामी है, छू मंतर है। वो आपको दिखाने के लिए डबल कर रहा है, बाकी उसका सब खत्म है। क्यों हमसे भीख मांगता है? क्यों हमसे बोलता है 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो? हम आपको मजाड़ी दिखाते, तमाशा दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का माइंड सेट यही होता है कि जादू की तरह डिएक्शन में आए, रुमाल घुमाना है, पैसा आना शुरू। 1 महीना रुमाल घुमा के देखते हैं, नहीं आ रहा। 2 महीना घुमा के देखते हैं, नहीं आ रहा। 3 महीना 4 महीना घुमाते घुमाते खुद घूम घूम के चले जाते हैं। तो वही आपसे मिलेंगे, इनको बोलते हैं नाट। वो मिलेंगे, अरे हम 3 महीना डिएक्शन करे, पैसा नहीं आता है। आप फंस गए हो। हम 3 महीना करके देख लिए, लेकिन पैसा नहीं आता है। क्यों? उन्होंने क्या समझा, ये जादू वाला बिजनेस है। पहला व्यक्ति 3-4 महीने में साइड में लग गया। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? जब हमारे प्रशासन उनको प्लान बताएंगे, 100 पीबी करेंगे, अगले महीने में 6% से बोनस आएगा, नीचे करेगा, वो आप में प्लस हो जाएगा। आपको 6 लाइन खोलना है, 6 को 45 से पीबी कराना है, वो 6 स्टार जन बनेंगे, आप डायमंड बनोगे, आपको 71% से बोनस आएगा, आपको लीडर से बोनस आएगा। इतना वो सुनने के बाद में आगे क्या करना उसको पता नहीं है। 6 लोगों का उसका दिमाग में नाम सेट हो गया। इधर फुफ्फा, मामा, साला, भौजाई, सब पूरा लोगों का नाम सेट हो गया। और जैसे ही प्रशासन से छुट्टी मिला, पहले फुफ्फा के पास पहुंचा, क्योंकि उसका नाम सेट हो गया कि 6 आदमी को लेकर आना है और जिंदगी बल्ले बल्ले। जिंदगी में तो पैसा पैसा। अब जैसे ही फुफ्फा के पास पहुंचता है, फुफ्फा शायद वो किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनके पास बोलता है, देखिए फुफ्फा जी, सर बोले कॉफी कुछ है? कॉफी, अच्छा ये है, देखिए फुफ्फा जी, ये है डिएक्शन का कॉफी, इससे सरोज कुमार नटुआ गाड़ी लेके चलते हैं, इससे लोगों का जिंदगी बदल रहा है फुफ्फा जी, आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए, आपका स्कूल बंद होकर आप लखपति बन जाओगे, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। फुफ्फा जी चप्पल निकाल के मारता, बोला सिखाने आया तुमको, हम हेडमास्टर हैं, समझ में आ रहा? वो गायब, दिल टूट गया उसका। फिर किसके पास जाता है? साला के पास जाता है, उसका दिल एक क्रॉस हो गया। 6 आदमी का दिमाग में था उसका, एक तो ना ही बोल दिया फुफ्फा जी। फिर साला के पास जाता है, साला हो सकता है उसका LIC का एजेंट हो, साला के पास पहुंचता है, हम साला जी एक बिजनेस लेकर आए हैं, रातों रात करोड़पति, ये करना है, ये करना है, ये करना है। साला जो क्या जीजा जी कहाँ फंस गए आप? हम खुद LIC का एजेंट हैं, एक बीमा करते हैं, हमको 15,000 आता है, तुम एक चाय बेच के 80 रुपया कमाता है, क्या मिलेगा?
कुछ नहीं होने वाला है, सब फंसाने, तुमको फंसा दिया। अब वो साला भी उसको नाही बोल दिया। अब वो जितने लोगों का, भौजाई का, मामा का, जितने लोगों का नाम रखा था, सब उसको क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया। अब उसके मन में आ गया कि हमारे बस का बात नहीं है। एक्चुअली वो डीएक्शन बिजनेस दूसरे के भरोसे आया था, अपने बल पर नहीं आया था। उसको क्या लगा था, मेरा रिश्तेदार कर देगा तो मैं लखपति बन जाऊंगा, मेरा भौजाई कर देगी तो मैं लखपति बन जाऊंगा। वो दूसरे के बल पर आया था, अपने बल पे डीएक्शन में नहीं आया था। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो भी 3-4 महीने में गायब। जो तीसरा व्यक्ति आता है, ना ही वो बिजनेस को मैजिकल समझता है, ये जादूगर है, और ना ही बिजनेस को किसी के बल पर आता है। तीसरा व्यक्ति ओनली डीएक्शन सीखने आता है। क्या करने आता है? वो महत्वाकांक्षी होता है, वो सीखने के लिए आता है। उसको पीपुल हु आर रेडी टू चेंज, लर्न, ग्रो एंड पे द प्राइस ऑफ सक्सेस, वो आदमी सीखने आता है डीएक्शन। वो भौजाई के बल पे नहीं आता है, वो भाई के बल पे नहीं आता है, वो डीएक्शन सीखने आता है। जो आदमी सीखता है वही आदमी डीएक्शन में झंडा गाड़ता है। ये डीएक्शन का मूल मंत्र है सर। सीखना है आपको, आपको चेंज लाना है। और जिसे बोलते हैं महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी कोई भी हो सकता है, खाली पढ़ा लिखा आदमी महत्वाकांक्षी नहीं होता है। हमने 5 साल के जर्नी में देखा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आए और सिस्टम में कुछ नहीं करके भाग गए, कुछ नहीं कर पाए। और हमने देखा गांव की एक ठेठ औरत आई, जो कंडा, जो गोबर पाती थी, जो गोईठा बनाती थी, वो लेडीज आई और डीएक्शन में झंडा गाड़ दी। महत्वाकांक्षी कोई भी हो सकता है, बस वो सीखने के ऊपर उतार होना चाहिए। क्या करने के ऊपर? सीखने के ऊपर। इसलिए किसी के भरोसे नहीं आना है। डीएक्शन में अगर आना है तो आपको यह सीखना है कि हम सीखेंगे तो हम जीतेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे ओनली सीखना है। और लास्ट में द प्राइस ऑफ सक्सेस, सफलता का कीमत तो चुकाना पड़ेगा। कुछ लोगों को, सर 28 तारीख को फुलवारी में प्रोग्राम है, मीटिंग से पहले बोले, 1 हफ्ता पहले, हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सर, एकदम रेडी। आज वो क्या बोलते हैं, सर घाम बहुत ज्यादा है। आज वही आदमी बोला, यानी उसको डीएक्शन में पैसा चाहिए लेकिन काम ना करना पड़े, बेदर घाम नहीं लगना चाहिए लेकिन डीएक्शन में डायमंड बनना है। सही है ना? क्या होना चाहिए? घाम नहीं लगना चाहिए लेकिन डीएक्शन में डायमंड बनना है। जब सफलता का आप प्राइस पे नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए आपको यह समझना जरूरी है, आप सफल हो सकते हैं